जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम, अयोध्या कांड द्वितीय सोपान, मास परायण 20वां विश्राम चल रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनवास है और चित्रकूट में भरत जी हैं। बहुत सुंदर संवाद, बड़े प्रेम से भरत जी को प्रभु श्री राम जी समझा रहे हैं। प्यारे सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। मुनि याज्ञवल्क्य जी मुनि भरद्वाज जी से कहते हैं, राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन, रक्षण गुरु जी का प्रभाव, सामर्थ्य करेगा और परिणाम में शुभ होगा। ये संवाद भरत जी को प्रभु श्री राम जी सुना रहे हैं। बोले, सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातो पिता गुर स्वामी निदेशो, सकल धर्म धरनी धर से सो। प्रभु बोले, गुरु जी का प्रसाद अनुग्रही, घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा हमारा रक्षक है। माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करऊ कराओ मोह, तात तरनी कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतमय बेनी। प्रभु बोले, हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली, कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटे विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुमहि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। मुनि बोले, इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जाने तुम्हि मृदु काहू कठोरा, कुसमय तात नानुचित मोरा। होहि कुठाय सुबंध सहाय, उड़ियई हाथ असन्यु के घाय। मुनि बोले, तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुठौर को अवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सेवक कर पद नयन से रामा, मुख सो साहिब होई सिया रामा। तुलसी प्रीति की रीति सुनी रामा, सुख बिसराहि सोई सिया रामा। मुनि बोले, सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए।
तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमिय जनु साने। मिथिल शिथिल स्नेह समाज समाधि, शिथिल स्नेह समाज समाधि। देखी दशा चुप सारद साधी। मुनि बोले श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप्पी साध ली। भरत ही भयो परम संतोषो, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषो। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन घूंगे ही गिरा प्रसादो। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सन्मुख अनुकूल होते हुए ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। किन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पाकरु जोरी। नाथ भयो सुख साथ गए को, लयो लाऊ जग जन्म भये को। मुनि बोले, उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया है। अब कृपाल जस आय सुहोई, करो शीस धरि सादर सोए। सो विलम्ब सो अवलम्ब देव मोहि देई, अवधि पारु पावो जैसे। मुनि बोले, भरत जी कहते हैं, कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दे जिसकी सेवा करे मैं अवधि का पार पा जाऊंगा, अवधि को बिता दूं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देव देव अभिषेक हित रामा, गुरु अनुशासन पाय सिया रामा। आने हो सब तीरथ सलिलो रामा, तेहि कहाँ कार जाय सिया रामा। भरत जी कहते हैं, देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है? देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। एको मनोरथ बड़ मन माई, सभय सकोच जात कही नाई। कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी सने असुआई।
मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन खग मृग सर सरि नील झर गिरि गण प्रभु पद अंकित अवनि बिसेखी आय सुहोइत आवऊ देखी। प्रभु श्री रामचंद्र जी से भरत जी कहते हैं, हे नाथ, हे प्रभु, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आप के चरण चिन्हों को अंकित भूमि को देखाऊं। चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवश्यात्रियाय सुशिर धरहु तात विगत भय कानन चरहु मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता पावन परम सुहावन भ्राता। तब श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषिनायक जहां सुदेहि राखे हूँ तीरथ जलु थल तेहि सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। मुनि बोले, प्रभु कहते हैं और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे भरत राम संवाद सुनि रामा सकल सुमंगल मूल सिया रामा सुर स्वार्थी सराय कुल रामा बरसत सुरत फूल सिया रामा। मुनि बोले, तब समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम।